देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 के सफल आयोजन को लेकर सेवा केंद्र पर कार्यक्रम। नव वर्ष के पावन अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के हरिद्वार सेवा केंद्र में कुंभ मेला 2027 के सफल आयोजन को लेकर सम्मेलन हुआ। इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज के वातावरण में आते ही मन को सुखद शांति की अनुभूति होती है। उन्होंने मुख्यालय माउंट आबू से जुड़े अनुभवों को साझा करते हुए कुंभ में संस्था के योगदान को अत्यंत प्रासंगिक बताया। तो आपने मुझे वास्तव में आज यहाँ बुला लिया क्या वो भगवान ने बुला लिया, शिव बाबा ने जो है। और जो शांति यहाँ मिलती है वो कहीं नहीं मिलती, जो अनुशासन है। और मैं समझता हूँ इस नव वर्ष की ब्रह्म मुहूर्त प्रातः मेला में आप जो विचार कर रहे हैं, तो ये कुंभ वास्तव में अगर बहुत अच्छा होगा तो इसमें आपकी भावनाओं के अनुरूप भी अच्छा होगा और माँ गंगा उसे अच्छा करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मेलन में गुरु गोरक्षनाथ आश्रम के पीठाधीश्वर महंत योगी सागरनाथ जी ने ब्रह्मा कुमारीज को विश्व में शांति और सद्भाव की अद्वितीय संवाहक बताया। ऐसी संस्था है, इतनी बड़ी संस्था, इतनी बड़ी संस्था होने के बाद ऐसे ऐसे भाई ऐसी बहनें मिली, उनका आचार व्यवहार इतना बढ़िया। शायद कोई संस्था ऐसी होगी कि इतनी बड़ी संस्था में ऐसे पर मुझे वहाँ जाके बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। जहाँ जितनी भी संस्था में गया हूँ, खासकर ये वाली संस्था ब्रह्म कुमारी संस्था, जो शांति मिलती है वो शायद कहीं और मिले। और रही कुंभ की बात, देखो कुंभ क्या है, मैं तो ये कहता हूँ ये जिस तो संस्था है ना, ये संस्था हमारा कलश है और आप सब हैं उस जो कलश की बूंदे है ना, अमृत तुल्य बूंदे, वो सब आप बूंदे हैं। ये कुंभ नहीं, जितने भी कुंभ लगे आगे, जो आप अमृत तुल्य बूंदे हैं, वो सब ऐसे बूंदे हर जगह बिखेरे, ऐसे बूंदे हर जगह कि अपनी संस्कृति को ऊपर की तरफ ले जाए। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मंजू ने नए वर्ष को नए सत्संकल्पों का अवसर बताते हुए कुंभ मेला 2027 और संस्था की स्थापना के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चलने वाले नवदशोत्सव में सभी की सक्रिय सहभागिता की बात की। बीके मीना ने भी कुंभ की तैयारियों में सार्थक योगदान का संदेश दिया। कार्यक्रम में विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के कुलपति डॉक्टर श्री गोपाल नारसल, समाज सेवी बिंदेश्वरी प्रसाद ने भी अपने विचार रखे। 90 वर्ष हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं के हो गए हैं, तो हम बहुत ही जल्दी अब स्वर्णिम दुनिया की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। तो इस वर्ष हम लोग अपने स्वयं की कमी कमजोरियों को खत्म करते हुए बहुत श्रेष्ठ गुणों से अपने आप को संपन्न बनाकर इस बार बड़े ही भव्य और दिव्य स्वरूप से वो कुंभ मेला होगा। मेला माना जहाँ भीड़ होती है, और जहाँ भीड़ होती है वहाँ सामान बहुत बिकता है। तो बाबा ने हमको जो ज्ञान रतन दिए हैं वो हम उस कुंभ मेले में बेचेंगे नहीं, बांटेंगे। हमको तो सबको देने हैं रतन। मानवाधिकार मंच पर नारी सशक्तिकरण की गूंज, बीके डॉक्टर सविता सम्मानित। नई दिल्ली में 15वें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार शिखर सम्मेलन एवं पुरस्कार समारोह 2025 में ब्रह्मा कुमारीज की राष्ट्रीय महिला प्रभाग समन्वयक बीके डॉक्टर सविता को ग्लोबल विमेन ऑफ करेज एंड एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह गरिमामय आयोजन ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस के संस्थापक, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एंथनी राजू, डॉक्टर जूनैन एवं उनकी टीम के सशक्त नेतृत्व में संपन्न हुआ। अवसर पर मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर भिन्नी को भी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करते हुए मानवाधिकारों के मूल मूल्यों पर प्रकाश डाला तथा ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय से शुभकामनाएं प्रेषित की। बीके डॉक्टर सविता ने भी सम्मान प्राप्त करने के उपरांत पैनल चर्चा को संबोधित करते हुए नारी साहस, चेतना और आध्यात्मिक सशक्तिकरण की भूमिका को रेखांकित किया। आयोजन में हाउस ऑफ मेवाड़ के 77वें संरक्षक डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ समेत कई गणमान्य लोगों को भी पुरस्कृत किया गया। I can say that कि वो पूरे समाज में आज जो रोल प्ले किया है, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने वुमेन लीडरशिप में एक शांति की स्थापना के लिए वो अपने आप में एग्जाम्पल है। हैदराबाद स्थित ब्रह्मा कुमारीज के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में वर्ष 2026 के प्रथम रविवार को नववर्ष रिट्रीट का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर आध्यात्मिक वातावरण में आत्मचिंतन, शांति और नव संकल्प का सुंदर संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका
बीके आशा दीदी रही, जिन्होंने नववर्ष को आत्मिक जागृति और सकारात्मक परिवर्तन का अवसर बताते हुए प्रेरक संदेश दिया। If you want to do something new, make this particular thing I have to learn and learn up to the end of my life. आपकी वो गुण, आपकी वो विशेषताएं, आपकी वो शक्तियां आपके जीवन का खजाना है। उस खजाने से 2026 को आप नई तरीके से चलाएं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में तेलंगाना के लोकायुक्त राजशेखर रेड्डी उपस्थित रहे। उनके साथ विश्वविख्यात स्पाइन सर्जन डॉक्टर सुबैया तथा आर्य वैश्य कॉर्पोरेशन तेलंगाना की चेयरपर्सन के सुजाता सहित अनेक विशिष्ट अतिथियों ने सहभागिता की। And that is good reasoning, because we read sloka, sometimes you don't understand. Sister Dijiji, with her rich experience in spirituality and after a lot of literature in spirituality, she has done a human service to this organization, because seeing her so many, not only positions, her experience and the way in which she enlightened us. My first visit to this place, and it has been really blissful and wonderful experience, and the meditation experience has been tremendous, and I would like to come here regularly and be part of this organization. And with this, I wish everyone in the audience a very, very happy new year. नववर्ष रिट्रीट के इस आयोजन ने शांति, सेवा और मूल्यों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और उपस्थित सभी साधकों के लिए यह एक स्मरणीय अनुभव बन गया। मंडला सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके ममता के ब्रह्मा कुमारी संस्थान में 50 वर्षों से अधिक के ईश्वरीय समर्पण के उपलक्ष्य में भव्य गोल्डन जुबली समारोह आयोजित किया गया। यह गरिमामय कार्यक्रम विश्व शांति भवन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर रामकृष्ण आश्रम के प्रमुख शारदात्मानंद स्वामी, देवबप्पा सेवाग्राम सुरंग देवरी से सच्चिदानंद स्वामी, समाजसेवी सुधीर कांसकार, ग्रामीण बैंक के प्रबंधक सुरेश परस्ते सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। साथ ही सुभाष वार्ड सेवा केंद्र प्रभारी बीके उमलता, नैनपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी, निवास सेवा केंद्र प्रभारी बीके शिव कुमारी एवं मंडला तथा आसपास के ग्रामीण अंचलों से बड़ी संख्या में उपस्थित जनों ने अपनी शुभकामनाएं दी। समारोह में केक कटिंग, बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, ईश्वरीय उपहार वितरण का भी आयोजन हुआ। आज 50 साल कैसे गुजर गए हमको पता ही नहीं पड़ा। परिस्थितियां बहुत आई, बातें बहुत आए, प्रश्न बहुत आए, समस्या बहुत आई, विघ्न बहुत आए, लेकिन खुशी हमारी रिमझिम मात्र भी कम नहीं हुई। ये एक बाबा की बहुत बहुत बड़ी कमाल रही कि खुशी के सागर बाबा ने ऐसा खुशी का भंडारा हमें देकर रखा कि एक दिन भी खुशी हमारी गायब नहीं हुई। और जिस तरह आप समाज की कामनाएं, समाज की कार्य करती है, सेवा का कार्य ऐसे ही जीवन पर्यंत करती रहे। अगर आप आध्यात्म में जुड़ते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है आपको सुख शांति मिलती है, और आप कई बार ऐसी होती है, बहुत सारे टेंशन होते हैं, आपको कई सारे काम होते हैं जो नहीं होते। जब आप आध्यात्म से जुड़ते हैं तो ये सारी चीजें आप अपने आप ही खत्म होती हैं। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र में नए साल का जश्न मनाया गया। कार्यक्रम में बीके कल्पना ने एक प्रेरणादायक गीत के माध्यम से नए संकल्प लेने, सरलता और खुशी के साथ जीवन जीने का संदेश दिया। आर्किटेक्ट एवं गायिका रश्मिता दास ने भी गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम को यादगार बनाया। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दी भली जिंदगी दियो, बेर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने स्वागत भाषण में नए साल में नई उमंग और पुरुषार्थ के साथ लक्ष्य प्राप्ति पर जोर दिया। अवसर पर क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की सेवानिवृत्त रीडर डॉक्टर ज्योत्सना महापात्रा और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सेवानिवृत्त मैनेजर डॉक्टर श्रीकांत पटनायक भी उपस्थित रहे।
So I will say that everybody should take this spirituality and be with BK. Then only peace, we can bring peace to the world. अनुभूतियों को साथ लेकर के संपन्नता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो अब नए साल में पांव रखते हुए नई युग में छलांग लगाने की पुरुषार्थ में हम आगे बढ़े। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।